हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग हाई कोर्ट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश के नाम से जरूर जानते होंगे। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 20th ऑफ दिसंबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें रिसर्च ऑफिसर की करी है, और जो हमारे रिसर्च ऑफिसर की जॉब लोकेशन होगी वो हमारी गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही होगी। साथ ही साथ इन्होंने पे स्केल के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो पे स्केल होगी वो आपकी PB4 की होगी, जो कि 30,000 से लेके 1,10,000 के इन बिटवीन होगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इसके अलावा आपको सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो ये हमारी वैकेंसी है वो इन्होंने क्लियरली बताई है कि ये हमारे यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए है, यानी ये पोजीशन हमारी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 4th ऑफ जनवरी 2024 को 3 बजे से चालू हो जाएंगे, और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 3rd ऑफ फरवरी 2024 शाम 4:30 बजने से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दे, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। फी पेमेंट के लिए आपकी डेट थोड़ी आगे बढ़ा रखी है, जो कि आपकी 6th ऑफ फरवरी 2024 रखी गई है, यानी आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन 3rd फरवरी 2024 शाम 4:30 बजे से पहले कर दे, और आप फी पेमेंट अपनी 6th फरवरी 2024 से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट हैं या फिर आपने LLM कंप्लीट कर रखी है, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट हैं। तो आप मेक श्योर करिएगा कि अगर आपने अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर LLM की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रिसर्च वर्क कर रखा है तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है तो वो भी आपका एक एडेड क्वालिफिकेशन के तौर पे गिना जाएगा। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज लिमिट के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और MOBC कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 38 इयर्स है। SC कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट 43 रखी गई है। ST कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट 43 रखी गई है, और हमारे PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 48 रखी गई है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई वर्किंग पर्सनल है जिसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, तो उसके लिए जो एज लिमिट होगी वो उसके लिए 50 इयर्स होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको वाया पोस्ट या फिर वाया ईमेल या फिर आपको SMS के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपको कौन से डेट, टाइम और वेन्यू पे आपको इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचना है फॉर इंटरव्यू, यानी कि आपको डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा, और आपको मेक श्योर करना है कि आपको मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर करने हैं इस इंटरव्यू में, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके आप इसे वहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली गुवाहाटी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है, वो हमारी 250 रुपीज रखी गई है, और हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। और हमारे अनरिजर्व कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है, वो आपकी 500 रुपीज रखी गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। आपको मेक श्योर करना है कि 3 फरवरी से पहले अपना इस फॉर्म को फिलअप कर दें, और 6 फरवरी से पहले आप इस फॉर्म की फी पेमेंट कर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।